हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि आज ही एचपीसीएल का रिजल्ट आया है। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। और आप सभी के लिए मैंने बोला था कि जब भी कभी भी कोई भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको गाइडेंस सेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हमारे साथ में है साबुत सरकार जो है, वो सेलेक्ट हुए हैं एचपीसीएल के अंदर। तो बेटा, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको और फैमिली को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सर, थैंक यू सर, आपको भी। कैसा लग रहा है बेटा तो सिलेक्शन के बाद में? हाँ सर, सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जो पढ़ने का जो एक टेंशन था दिमाग पे, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। और लाइफ में जो सर अनसर्टेनिटीज थे, वो बहुत सारा चीज मतलब कम हो गया। डेफिनेटली। अब एक स्टेबिलिटी और एक वो होता है ना कि अब मुझे इतना पता है कि आप जितने भी एग्जाम आगे भी दोगे ना फ्यूचर में, तो एक बिना टेंशन अपन हाँ। पढ़ा एग्जाम देते हैं तो वो आराम से निकल भी जाता है, तो वो भी लाइन वाइज निकलेंगे। और जिस आप अगर मैं बात करूँ, आप आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, अभी बहुत सारे एग्जाम भी हुए थे, तो आपने उनको भी दिया होगा, तो उनमें क्या क्या रहा, आपका रिजल्ट कैसा रहा? सर, आरआरबी जेई में मेरा CBT 1 एक मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ, कोलकाता जोन से था मैं। हम्म। और आरआरबी एलपी भी मैंने दिया था, CBT 1 क्लियर हो गया। और CBT 2 में भी मेरा 84 मार्क्स है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और सर, पीजीसीएल नहीं दिया था। हम्म। पीईएसएल का दिया था, उसमें 116 मार्क्स है। बहुत हम्म। ज्यादा नहीं है। तो उसका भी रिजल्ट अब मेरे हिसाब से आ और जाना चाहिए और हो जाना चाहिए उसमें भी। बस ये कि मुझे इतना पता हाँ। है, अब आप जो है वो एक निकल गया एग्जाम ना, तो अब आपके लाइन वाइज एग्जाम जो है वो निकलने वाले हैं। तो साहू जी, आप मुझे हाँ। बताएंगे यहाँ तक कि आपकी जर्नी क्या रही है, आपने डिग्री डिप्लोमा क्या किया हुआ है, और कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कब आप पास आउट हैं? सर, मैंने 2023 को डिप्लोमा पास आउट हूँ मैं। और मैंने हम्म। डिग्री स्टार्ट तो किया था 2023 में, जब पास आउट में हुआ था। डिग्री हम्म। स्टार्ट तो किया था करना, लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया। क्योंकि सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर, घर के हालात बहुत ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा हम्म। डिग्री छोड़ देता हूँ। और फुल मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए फुल्ली प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। तो सर, 2023 से ही मैंने शुरू कर दी थी मैंने AJE की प्रिपरेशन। हम्म। और सर, मैंने जब पहले प्रिपरेशन शुरू किया था, हम्म। वो सर आपसे ही मेनली, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपसे ही पढ़ा था मेनली। मतलब मेजर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, वो आपसे ही हम्म। पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने तो अपना शुरू किया। फिर हम्म। वहां पर मैंने आपको यूट्यूब पर फॉलो किया। और सर, आपने शायद नॉन टेक्निकल का एक बैच चालू भी किया था आरआरबी के लिए, वो भी हम्म। परचेस किया था मैंने। उससे भी पढ़ाई किया था। और सर, घर पे प्रैक्टिस तो करता ही था। तो और मैं डेफिनेट। एग्जाम सर, हम्म। हाँ, डिफरेंट जो एग्जाम में सब देता था। मतलब नहीं, एक भी एग्जाम मैंने छोड़ा नहीं। डेफिनेटली एक्चुअली क्या है कि अगर हम कंसिस्टेंसी अगर हम रखते हैं, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते हैं, तो उतना धीरे धीरे परफेक्शन बढ़ता जाता है। जैसे आपने पहले एक मंथ से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, CBT 1 नहीं निकला, तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो आता है कि यार मैंने एग्जाम दिया नहीं हुआ। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी इस बार क्या है हाँ। कि आरआरबी का एग्जाम CBT 2 दिए, मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मैसेज भी कर रहे थे मुझे कि सर बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है, मन कर रहा है छोड़ दिया जाए। तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप, कि उनको क्या करना चाहिए? सर, मैं तो यही बोलना चाहूंगा उन कैंडिडेट्स को कि एग्जाम आप बहुत सारा दोगे पहले तो, लेकिन नहीं निकलेगा ये सर। कोई अजीब बात नहीं है ये, मतलब बहुत मतलब 90% केस में यही होगा कि आप एग्जाम हम्म। दोगे, आपसे निकलेगा नहीं हर बार में तो। ठीक है, सही। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारा कंपटीशन होता है। ये सर हम सबको पता है। तो उससे हमें ना डिमोटिवेट नहीं होना है। उससे हमें देखना है क्या क्या हमने गलती किया, किस जगह पर मैं वीक हूँ, किस जगह पे मैं स्ट्रांग हूँ, किस में मुझे काम करने की जरूरत है। और सर, एक हम्म। सही गाइडेंस की भी बहुत जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि डेफिनेटली आपको गाइड एक सही गाइडेंस भी चाहिए। सही गाइडेंस की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो अपने को कुछ बताने वाला कोई नहीं होता, तो हमें लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं यही से लाइफ चलती रहेगी, यार बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी आती है दिमाग के अंदर। तो वो गाइडेंस बहुत ज्यादा हाँ। जरूरी है। तो जैसे अपने को इंजीनियर को ना सबसे बड़ा डर लगता है नॉन टेक्निकल पोर्शन से। तो आपने अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन कैसे कैसे तैयार किया था? पहले तो सर, मुझे भी नॉन टेक्निकल मतलब रीजनिंग, वो सारा चीज आता नहीं था। तो हम्म। सर, मैंने रीजनिंग को क्या किया था, जब एसएससी जेई का मैंने मॉक टेस्ट लगाता था, उसमें हम्म। 50 जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, हम्म। वो सर, वो प्रैक्टिस करते करते मेरा रीजनिंग मेरा हो गया।
और सर जो मैथ मैंने किया था, आपसे ही किया था मैथ। वो सर हम्म। आपने एक बैच किया था, RRBJ संकल्प बैच। हाँ हाँ। संकल्प बैच ने लॉन्च किया था, उन उसमें मैं एनरोल होके मतलब कॉन्सेप्ट सीखा। फिर टेक्स्ट बुक से मैं प्रैक्टिस किया, और भी बहुत सारे ऑफलाइन किताब होता है, उनसे मैं हम्म। प्रैक्टिस किया कर। और सर इंग्लिश में खास कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि इंग्लिश का हम्म। पोर्शन आता है लेकिन बहुत कम। वो नॉर्मल जो ग्रामर पता होता है उनसे मतलब हो गया था लगभग। डेफिनेटली इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका बचपन से स्ट्रांग अगर है तो आप कर लोगे। बाकी इस हाँ टाइम पर हाँ। आकर वो पूरा इतना स्ट्रांग करना इंग्लिश का पोर्शन पॉसिबिलिटी भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक्निकल पोर्शन पर ज्यादा फोकस करके भी अपन आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ना ही जरूरी होता है। वो 5-10 मार्क्स का नॉर्मली पूछा जाता है। हाँ, नहीं नहीं। हाँ, तो मेनली सर अगर टेक्निकल स्ट्रांग है आपका तो मोस्टली एग्जाम निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अभी अपना एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, इस मंथ के एंड में ही आने वाला है, 10 दिन के अंदर अंदर ही। हाँ। तो उन सभी स्टूडेंट को आप अपने एंड से क्या गाइड करना चाहेंगे कि उनको एसएससी जेई, और आपने प्रिपरेशन की एसएससी आरआरबी, तो उनको आगे कैसे लेकर चलना चाहिए ताकि वो एग्जाम निकाल पाए। अ, मैं तो पहले उन लोगों को मैं एक बताऊंगा, टेक्निकल टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन बड़ा सब्जेक्ट होता है। एक होता है हम्म। मशीन, एक पावर हम्म। सिस्टम, और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये हम्म। तीनों तो आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन जैसा छोटा छोटा सब्जेक्ट आप कीजिए। फिर उसके बाद आप रीजनिंग भी प्रैक्टिस कीजिए। और जीके का वो सर क्योंकि जीके में बहुत सारा पढ़ा नहीं था। हम्म। और बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछा था कि जीके वो लोग बहुत पढ़ा था, लेकिन 10 या 12 ही कर पाए थे 50 में से, हम्म। हम्म। एसएससी जेई के अंदर। तो उनमें अगर रीजनिंग और टेक्निकल स्ट्रांग है आपका, तो हम्म। मोस्टली एसएससी एग्जाम निकलने का चांसेस बहुत है। क्योंकि सर फिर CBT 2 में भी टेक्निकल ही आने वाला है सिर्फ। हाँ तो डेफिनेटली। टेक्निकल का स्ट्रांग होगा तो मोस्टली वो निकल जाएंगे, मेरा यही का मानना है। मतलब ये कि ऐसा आपका अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक है तो आप थोड़ा पढ़ते रहिए उनको, मैराथन से कहीं कहीं पढ़ लीजिए आप आराम से। और करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर्स के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन स्टैटिक जीके के कंपैरिजन में करंट अफेयर्स लगभग 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हाँ आपने सर। आपने जैसे करंट अफेयर्स आपने तैयार किया होगा, आपने उसको कैसे लेकर चले थे? डेली बेसिस पर तैयार किया था या वीकली मंथली बेसिस पर किया था आपने? सर मैंने मंथली बेसिस पे किया था। मंथली बेसिस पर। हाँ सर, मंथली जो एक मंथ का होता था मैं पढ़ लेता था। क्योंकि डेली बेसिस पर अपना टेक्निकल इतना होता है कि डेली बेसिस पर उसको हाँ तैयार करना पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। तो मंथली बेसिस पर बहुत अच्छी बात है कि उससे आप तैयार कर लो। सबसे बेस्ट है। तो अगर हम बात करें और यहाँ। सर, हाँ। हाँ जी बताइए। जो यूट्यूब पर जो आप जो क्वेश्चंस कराते हैं ना, हम्म। मुझे लगता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब एक प्रैक्टिस। एक हम्म। पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लैग करोगे। हाँ प्रैक्टिस तो अगर बहुत कोई। ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो, जब तक उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ सर, हाँ। तो डियर आप बताएंगे एक बार अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करते हैं? बेसिकली सर मेरा पापा जो है वो मतलब एक जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके हम्म। अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके अंदर में एक मतलब काम करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम अच्छा अच्छा। करता है। ऐसा ही। और हाँ। मम्मी हाउस वाइफ? हाँ, मम्मी हाउस वाइफ है। चलिए, तो बस अब आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अब फैमिली की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी आ चुकी है कि आप इस घर को और हाँ हाँ। महल बनाएं, आगे बढ़ें और अपने हाँ पेरेंट्स का ख्याल रखें। तो मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। बाकी बहुत जल्दी अपन हाँ। मिलते हैं और मैं आपको बुलाता हूँ और एक सेलिब्रेशन अपन करते हैं इसके लिए ना। हाँ हाँ, ठीक है सर, जरूर जरूर। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, ठीक है सर।